और अभी देखें मेरे ससुर भी सुबह से घर में आ चुके हैं, ये बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब्बू? ठीक हैं? ठीक ठाक। तबीयत ठीक है आपकी? बहुत अच्छी हो। अब्बू आ गए हैं सुबह से हमारे घर पे, बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं। और अब्बू जहाँ पर भी गए ना उम्रा करने, हर जगह पे मुस्तफ़ा को कह रहे हैं मुस्तफ़ा जा रहा है अपने दादा अबू पे, लंबी हाइट वाला, पतला और लंबा हो रहा है आपकी तरह। अब्बू को हमने खजूर दिए हैं सऊदीया वाले। अब्बू कैसी हैं खजूर? अच्छी हैं? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। अब्बू आज सुबह सुबह हमारे घर आकर पहुंचे हैं। राबिया बाजी के भाई आ रहे थे वहां से, तो उनके साथ ही गाड़ी पर आए हैं। तो खैर खैरियत से आ गए और काफी देर यहाँ पर बैठे रहे बच्चों के साथ, काफी देर बातें की। और अभी हमने खाना वाना बनाया हुआ है। फिर जैसे अब्बू आए तो फिर हमने ये चिकन कढ़ाई का सालन बना लिया। अभी बस निकालने ही लगी हूँ, रोटियां रख दी हैं। ये वही वाली कढ़ाई जो मैंने मंगाई थी रमजान में, और इसमें ही मैं सालन बनाया करती हूँ। बहुत मजे का इसमें टेस्टी सालन बनता है। वैसे जाना था, कहाँ जाना था? वो हमने घर का राशन वाशन लेना है, कब से लेने नहीं गए ना। अच्छा। और कैसे हो हमजा? दिल लगा हुआ है मम्मा के बगैर? वो हो क्या गया वैसे तुम्हारे जब बाल? से टिंड करे ना एक नए तरीके के, पहले जो ना बैठते नहीं थे। हाँ। वो पहले खड़े नहीं होते थे। अच्छा। वो जितना मैं कोशिश थी, मतलब जेल लगाई, कुछ किया, कभी भी खड़े नहीं हुए। अभी जब से टिंड खड़ा किए ना, टिंड जब से हुआ है, हाँ, तब से ये बैठ नहीं रहे। ये बैठ ऐसे- नहीं, वही तो मैंने कहा ये क्या मशीन में रोए ये क्या? खुद ब खुद जो ना ऐसे हो जाते हैं, लोगों को कराना पड़ता है। मेरे खुद ब खुद अभी ऐसे जिल के देखो ना, कुदरती हो गए। यार आओ आओ चलो आ जाओ। मैंने वैसे खाना बनाया था, 2 दिन से मैं इसको बोल रही हूँ कि यहाँ पर हमारे घर आकर खाना खा लिया करो, और ये आता ही नहीं है। नहीं, असल में टाइम ही नहीं मिल पा रहा कल से। अच्छा तो अच्छा। आज वही काम कर। अब्बू आए हुए हैं घर पे। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। बैठो बैठो, चलो खाना खा लो। वैसे तुम आते नहीं हो, आज मैंने कहा चलो सही टाइम पर आए। आओ हमजा बैठो साथ। बाकी सब यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे हैं। मुस्तफ़ा बाहर अपनी चीज लेने गए थे, इधर बैठी है आयत और मैं यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं। ठीक है आयत? आयत कहाँ जा रही है आज? हाँ, अल्फते क्या करने जा रही हो? शॉपिंग करने। और अभी मैं ऊपर आई हूँ, खाना वाना सबने खा लिया है, बाबर भी इधर बैठ रहे। फिर हमने चाय वाय बनाई, चाय पीकर अभी बाबर गए अपने घर पर। और हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम जाएंगे ग्रोसरी की शॉपिंग करने। कोई भी मेहमान आता है, कोई भी हमारे घर पर आ रहा है, जैसे अभी अब्बू आ गए हैं, कल इरफान भाई की फैमिली आई हुई थी, और घर पे ना बिस्किट है, मतलब कोई घर पे मेहमान आ जाता है, साथ में काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। और इतने दिनों से ना मैंने ग्रोसरी की ही नहीं है। मेरे हस्बैंड जाते हैं, जैसे कोई चीज़ नहीं होती वो लेकर आ जाते हैं। आज घर पर अंडे ख़त्म थे, ब्रेड ख़त्म थी, बहुत सारी चीज़ें। और हम बीच में जब लेना था तो मैं गाँव चली गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज, कल सोचा था टाइम निकालने, कल नहीं जा सके तो अभी चलते हैं। जा रहा है, तैयबा भी जा रही है, आयत भी जा रही है। और आयत को ग्रोसरी करना बहुत पसंद है। हाँ आयत, आपको ग्रोसरी करना बहुत अच्छा लगता है? और तैयबा को अच्छा लगता है? चलो आज सुबह पता है क्या हुआ है? जैसे इनके अब्बू आए हैं ना, जैसे मेरे ससुर आए हैं, तो मेरी और मेरे हस्बैंड की उसके बाद लड़ाई हुई है। हुआ क्या है कि जैसे वो यहाँ पर आए हैं, उनको बिठाकर फिर जैसे अब्बू आए ना, उनको मैंने चाय पिलाई है, तो अब्बू ने कहा अभी मैं सिर्फ चाय पीऊंगा, नाश्ता बाद में करूंगा। तो फिर वो सो गए। जैसे वो सोए ये चले गए अपने दूसरे घर पे, और मैं जैसे नीचे किचन में हूँ ना, घर में वो कुछ था ही नहीं कि मैं नाश्ता उनके लिए बनाऊँ। जैसे घर पर अंडे नहीं थे, दही नहीं था, जैसे मैंने कहा बाहर से चलो मुझे चने ला देते, वो मैं साथ में देती, कुछ भी नहीं है। ऊपर से मैं फ़ोन कर रही हूँ और फ़ोन भी नहीं उठा रहे। वहाँ पे जैसे जाती है ना, वहाँ पे इनका नेट नहीं चलता इनके दूसरे घर में, जिस वजह से आज जैसे अब्बू आए थे, हमारा वो एक मिलने मिलाने वाला वो व्लॉग बना ही नहीं हमारा। कि एक तो सुबह मॉर्निंग के टाइम पर आए थे और उस टाइम पे बच्चे सब सो रहे थे, और जब बच्चे सब जागे तब हमारा, मेरा और मेरे हस्बैंड का नाश्ते पे तब झगड़ा हो गया था। इस वजह से मैंने कहा मुझे जल्दी ले चलो। पहले हमारे झगड़ा हुआ, फिर हमारी सुलह हुई है, फिर हमने खाना वाना खाया। अभी सुलह करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद अभी हम जा रहे हैं ग्रोसरी करने। ये मैं ऊपर हूँ और ये सुबह सुबह क्या सब्जी देकर गए? हरी तुरी और कचनार, ये देकर गए हैं। बाकी इसके अलावा कोई फ्रूट नहीं लेकर दे के गए। मैं कह रही हूँ अच्छा चलो फोन नहीं लग रहा, चलो अब्बू को कुछ देर के लिए फ्रूट दे लेते हैं। अब्बू पीछे जाग गए थे, फ्रूट देखो घर में वो भी नहीं है। और हाँ, स्ट्रॉबेरी देकर गए थे। अब मैंने कहा अब्बू को क्या मैं खाली स्ट्रॉबेरी दूं? चलो सेब होता है, केले होते हैं, वो कुछ दे दूं। फोन भी नहीं लग रहा। और इतनी देर बाद जाकर उन्होंने खुद फोन किया, जब फोन बेल गई है।
तब कहते हैं निकल रहा हूँ। 1 घंटे से मैं वेट कर रही हूँ, कह रहे हैं निकल रहा हूँ अभी। उधर काम कर रहा था ना मैं। तो काम आपको ये पता होना चाहिए कि इस दिन पे मेरे अब्बू आए हुए हैं और यहाँ पर रहना ज्यादा जरूरी है। अब्बू सोए हुए थे ना, तो इस वजह से। तो अब्बू ने इन्होंने सोचा कि ना अब्बू शायद सोएंगे और शाम को उठेंगे। मैंने कहा वो कोई गाड़ी थोड़ी ड्राइव करके आए थे, इतना थोड़ी थके हुए थे। जो सुबह मतलब एक अच्छा नहीं लगता कि आपके घर पे बुजुर्ग हैं, बड़े आए हुए हैं, ये तो अपना चले जाते हैं और जाहिर सी बात है घर पे जो मुझे देखना होता है। और फिर बहुत बुरा लगता है जब आप घर पे कुछ हाथ में हो ना खड़े रहो। फिर बस उस टाइम से मेरा ना व्लॉग बनाने का दिल कर रहा था, लड़े भी हैं और अब सुलह करके अब जा रहे हैं। और बेफिक्रे होकर वहाँ पर कह रहे हैं, वहाँ पर तो मैं काम कर रहा था और कौसर को चीज़ें देनी थी, ये देना था, वो देना था। वो तो चलो डेली का काम है, वो तो आप देते हो, वहाँ जाते हो, वो तो मुझे पता है कि डेली वहाँ जाते हैं। लेकिन यहाँ जिम्मेदारी होनी चाहिए कि घर पे चीज़ें नहीं है। और अब्बू मेरे आए हुए हैं। पास्ता पड़ा था, लेकिन पास्ता अब्बू जो मैंने रात को बनाया था, पास्ता अब्बू खाते नहीं है। मैक्रोनी स्पैगेटी अब्बू को पसंद नहीं है, वो नहीं खाते। चलो आ गए हम अल फतेह स्टोर पे, जो कि आयत को इतना ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, सबसे पहले जाते ही हमने लेना था ऑयल लेना था, और ऑयल इस दफ़ा हम चेंज कर रहे थे अपना। मैं देख रही थी कि कौन सा अच्छा है, और वहाँ पे जो खड़े थे उन्होंने हमें बताया कि ईवा इसमें अच्छा, आप ईवा ले। उसके बाद आयत अपने लिए नगेट्स लेने के लिए गई। नगेट्स उसको वो चाहिए थे स्टार वाले, जैसे शेप बना होता है, कुछ ना कुछ बना होता है, डक बना होता है, वो लिए। और वाइप्स चाहिए थे। यहाँ पे मैंने सनसिल्क का कंडीशनर लिया। उसके बाद ग्रोसरी सारा कुछ करने के बाद हम कैट फूड पे आ गए थे। इस साइड पर फूड लेना था हमने। नोबिता के लिए कैट फूड लिए, और बाकी ये ब्रश चाहिए थे मुझे साफ़ सफाई के लिए। एक मुझे ये वाला चाहिए था फर्श, इससे जो है ना, मैं देख रही थी जिसका थोड़ा सा हार्ड ऐसे ये हो ना ब्रिसल्स, इनसे बहुत अच्छे से फर्श धुलता है। तो बस ये मुझे अच्छा लगा, अच्छी क्वालिटी का खड़ा हुआ था, फर्श धोने के लिए बहुत अच्छा था। एक वाइपर चाहिए था, वाइपर लिए, और पास इधर रोटियों के रुमाल पड़े थे। ये चीज़ें साथ पड़ी होती है ना तो फिर याद रहता, वरना मैं भूल जाती हूँ। वैसे ये घर पे ख़त्म थे। और एक चीज़ मैंने देखी, बचपन से हम देखते आ रहे हैं, ये लाल कलर के रुमाल और ऊपर सितारा टेक्सटाइल लिखा होता है। जब मैं छोटी थी ना तो अम्मी को बताती थी, अम्मी ये सितारा टेक्सटाइल कंपनी का है। तो खैर इनके बाद इनको एप्रन दिख गया। तैयबा को चाहिए था क्योंकि तैयबा बेकिंग का बड़ा शौक है। उसके बाद फिर आयत को भी, आपको पता है तैयबा लेगी तो आयत को भी चाहिए। आयत को पहनाया लेकिन उसे पसंद नहीं है, इसमें पॉकेट नहीं थी। और मैं दूसरा एप्रन इसमें चेक कर रही थी, लेकिन दूसरे एप्रन में पॉकेट नहीं था, और बस फिर खाली तैयबा ने लिया और हम वापस आ गए। थक हार के वापस आ गए। एक इतनी महंगी चॉकलेट उठाई है जो कि पापा ने वापस करा दी, और रोने वाला मुंह बन गया। अब्बू सो गए। आज एक चॉकलेट ली है इसने, और वो महंगी थी, आपके पापा ने वापस रखवा दी। वो मिस्टर बीस्ट वाली। हाँ, मिस्टर बीस्ट वाली। कोई ऐसी थी 2000 से 200 1800 की थी। तो इसके अलावा इसने और भी चीजें ली हुई थी। एक चॉकलेट में ना पूरी किटकैट का डब्बा आ जाता है। इसके अलावा फिर ये भी तो तैयबा ने ली, और आपके उसके लिए, इसके लिए मैंने एक बॉल ली है खेलने के लिए। लेती हूँ ना। और ये तैयबा, ये आयत ने लिया दोनों। और ये वाला दिखाओ, ये वाला मैंने इब्राहिम के लिए लिए जी। वाह, ये स्क्विशी है, जो स्क्विशी की दीवानी। और मुस्तफ़ा मैंने ना एक चीज ली है जो कि बहुत काम की है। इसमें 1 गिलास जूस का बन सकता है जब भी दिल करे, और हम गाड़ी में बैठे हो तब भी बना सकते हैं। ये चार्ज इसको करके बस साथ में ले जाओ। ऊपर रूम में बैठे बैठे भी मैं मिल्क शेक बना सकती हूँ। ये देखो आयत, आप इसमें खुद अब शेक बना सकती हो। इसमें बनाना लो, दूध लो, और ऊपर से ये हमने इसको इस तरीके से पैक करना है। साइड से बटन है, और इसको हमने 2 बार प्रेस करना है। स्टार्ट नहीं हुआ। ये देखो चलो चलो बंद करो, चार्जिंग खत्म हो जाएगी। इसमें बनाना डाल के ट्राई करें। हाँ, तो अभी मैं बनाती हूँ ना। तो ये मैंने लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। जैसे अभी गर्मी आ रही है, कहीं पे भी बैठे बैठे दिल कर जाता है शेक पीने का, तो ये है कि बनाना पड़े हो, दूध का डब्बा हो और बनाओ। हम सफर पे निकलते, कहीं ट्रिप पे जाते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। देखो इब्राहिम के लिए मैंने ऐसी गाड़ी ली है कि उसे लगे भी ना, कहीं से चोट ना लगे, जैसे मुंह में डाल लेते हैं ऊपर ऐसे ना, ये सारी सॉफ्ट है। आज मैं आपको इसकी बॉल दिखाऊं। ये देखो, ये मैं लेकर आई हूँ एस के लिए, क्योंकि पहले मैं उसके लिए बॉल जो लेकर आई थी ना, वो थोड़ा कम हार्ड थी और उसने जल्दी तोड़ दी थी। लियो 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 नोबी, आपकी पसंद की चीज है, आपके पसंद का खाना आया नोबी। ये देखो नोबी, देखो अभी नोबी को गुस्सा आ गया तो नोबी भाग गया। नोबी नोबी तुम्हारी पसंद, नोबी पसंद। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ शुरू हुई। ओ ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? नीचे कहते हैं नीचे सुकून से बैठ के खाऊंगा। इसको बहुत ज्यादा पसंद है, इसको पसंद है ना।
उसकी पसंद की कोई चीज लेकर हो, कैसे से शौक से खाता है। ये हो गए अंडे, जिसकी वजह से आज हमारे घर में हुआ है झगड़ा। बाकी बच्चों के लिए ये जैम लिया है, छोटी छोटी चीजें हैं, ऑलिव लिया है, ये भी वही है, सौंफ लिया है, ये भी वही चीज है। ये छोटा आए इसमें से निकालो। ये मैंने लिया छोटा सा टब लिए, ये क्यों लिए? ये जैसे छोटी मोटी चीजें वॉश करने के लिए ना ऊपर रखूंगी ये वॉशरूम में, जैसे छोटी मोटी कोई शर्ट धो ली, सॉक्स धो ली, तो उसके लिए ये ऊपर रखेंगे। बाकी ये मैंने लिया व्हाइट कलर में, हर दफा होती है लाल पीली अलग अलग कलर में, इस दफा मैंने सोचा कि व्हाइट वाले लेते हैं, और प्लास्टिक भी बहुत अच्छा था। और बाकी इसके अलावा मैंने लिया ये मेटल वाले हैंगर लिए। प्लास्टिक के पते जब भी मैं इतने सारे घर में मंगवाती हूँ अक्सर ना टूट जाते हैं, लिए बच्चों के खैर नहीं टूटते, हमारे बड़ों के ही टूटते हैं। बड़ों का जो है ना प्लास्टिक का साइज असल में थोड़ा सा बड़ा होता है, तो अक्सर ना काफी बच्चों ने भी तोड़े हैं ना। और ये आया तैयबा ने लिए, तैयबा ने अपने लिए ये लिए कि एक तैयबा ने अपने लिए हेयर ब्रश लिए, ये वाला ये हेयर ब्रश हो गया। और तैयबा ने पहली बार ली है लिपस्टिक अपनी। मुझे वहां पर कहती है मम्मा मुझे लिपस्टिक दिला, मैंने कहा क्या करोगी, कहती है नहीं मेरे पास लिपस्टिक नहीं है, मुझे चाहिए एक सॉफ्ट लाइट कलर में। तो तैयबा की लाइफ की पहली लिपस्टिक स्टार्ट हो गया। अब जैसे जैसे बच्चियां बड़ी होती जाती हैं तो साथ में ये चीजें शुरू हो जाती हैं। अभी हमारा तो स्टार्ट है ना, क्योंकि पहले मेरे पास लड़का है, तो इस वजह से इसकी तो ऐसी कोई चीजें मुझे लेनी नहीं पड़ी कभी। अब तैयबा बड़ी हो रही है तो तैयबा की ये चीजें फिर लेनी पड़ेंगी। अच्छी है, और कलर इसका ठहरो देखते हैं, वो इसने खुद पसंद ही पोचे के कपड़े लिए। साइड पे करो, मुझे चेक देखो कर रहा है, आपकी कोई चीज नहीं है। पोचे भी खरीदना शुरू कर दिया मम्मा। नहीं पड़ते हैं ना, ये इससे पोचा अच्छा लगता है। भाई देसी घरों पे ना पुरानी शर्टों को पोचा बनाया जाता है। वो पुरानी शर्टों को बनाए हो, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगता। ये वाला कपड़ा जो है ना ये अच्छा होता है, या फिर टावल, जो टावल होते हैं ना उससे पोछा बहुत अच्छा लगता है। और टावल मैंने बहुत सारे निकाले थे पुराने, उसको पता नहीं कहाँ घुमा देते हैं सफाई करके, कहाँ फेंक देते हैं, मिलते ही नहीं है दोबारा। और ये भी फ्रेशनर मैंने लिया है, आपके पापा ने उठाई, आपके पापा के काम किए। नाड़ा बांधने के डालने के लिए उन्होंने अपने लिए ये लिए। हमारे पूरे घर में और तो कोई नाड़ा इस्तेमाल करता नहीं है, आपके पापा के कपड़ों में जाता है। खाओ तैयबा, ये रोटियों के रुमाल नहीं है, मुझे क्यों एक एक करके निकाल रहे हो? सारी चीजें देखो निकाल निकाल के दिखा रहा है, देखो। तो ये देखो ये प्यारा सा शेड लिए तैयबा ने, वाह तैयबा क्या कलर है इसका, बहुत अच्छा। दिखाओ, ये तैयबा ने प्यारी सी लिपस्टिक ली है और बड़ी अच्छी है। मैंने कहा मैट नहीं दिएगा, मेरी बच्ची अभी छोटी है, लिप्स ड्राई ना हो जाए, तो उन्होंने इस तरीके की दिए ग्लोस वाली। ये देखो कलर बहुत प्यारा है, शेड इसने खुद पसंद किए। दिखाओ तैयबा, वाह तैयबा ने बड़ा प्यारा ब्रश लिया, एक बार ऐसे पहले भी लिया था, फिर हमने वो माओ को दे दिया था, है ना। हाँ वो अभी भी है, वो मैंने अपनी नोबिता को दे दिया है। और ये आयत ने लिए अपने लिए टूथपेस्ट की, ये वाले भी वाइप्स हमें चाहिए थे, ये हमने लिए अपना किचन क्लीन करने के लिए। तैयबा को इस दफा मैंने ना डव लेकर दिया पिंक वाला। ये देखें गाइस, ये तैयबा ने लिया, लेकिन ये भाई पिएगा। भाई हमेशा सारी चीजें जो है ना बहनों की उठा के खा पी लेता है। छोटी सी जो हमारी ये जूसर मशीन है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, और इसमें मैंने ना छोटा चम्मच चीनी का डाला है। और अब हम आयत के लिए बनाने वाले हैं बनाना शेक। चलो बनाना निकालो, आयत बनाओ, आयत शेक बनाएगी। ये लो देखते हैं आयत शेक बना सकती है। मम्मा अगर आयत का वर्क कर लिया तो फिर मैं भी बना। ठीक है, खुद ही अपना एक गिलास बनाएंगे। वाह, और डालो और डालो, और बनाना तोड़ के डालो। आयत आप इसको एंजॉय कर रही हो? क्या ये मजे का काम है? हार्ड वर्क कर रही है। आपको शेक बनाने आने चाहिए, ओके? अभी से मैं आपको काम सिखाऊंगी। गुड। और गिरने वाला था, डालो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, डालो एहतियात से, ध्यान से, बस 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 बस। आए तभी ऊपर रखो, ऊपर रखो, हाँ ऐसे रखो इसको ऊपर। अब बना घुमाओ घुमाओ सही से। टाइट हो गया, पूरा जोर लगाया है तो पूरी अब खींचते हैं, और अब बटन प्रेस करो, अब बटन प्रेस करो, करना रहा। हाँ चल गया चल गया चल गया चल गया चल गया। लगता है बैटरी खत्म होने वाली है इसकी, क्योंकि जैसे हम इसे लेकर आए ना, हमने चार्ज तो इसको किया ही नहीं था। क्या था, चार्जिंग ले, चार्जिंग पे लगाते हैं। चलो, असल में ना हुआ क्या कि हम जैसे लेकर आए ना, इसको हमें चार्ज करना चाहिए था, हमने चार्ज ही नहीं किया। तो ये लगेगी या दूसरी लगेगी इसको? ये लगेगी, देखने दें। अभी इसको हमने क्या किया कि तकरीबन 15 मिनट हमने वेट किया इसको चार्ज पे लगाकर। अब चेक करते हैं कि अब ये कितना हुआ है चार्जिंग इसका। इतना वर्क नहीं कर रहा है ये सही से। अभी ना मैं इसे ऊपर लेकर आई हूँ, और यहाँ से ऊपर हमने इसका ग्लास जो है ना वो निकाल लिया। अब इसकी लाइट ऑन हुई है, अब पता चला कि चार्ज हो रहा है। इससे पहले इसकी ये वाली रेड लाइट नीचे से ऑन हुई ही नहीं थी,
तो ये चार्ज ही नहीं हो रहा था, इतनी देर से हम वेट कर रहे थे। तो सच में ये मशीन मेरे गले पड़ गई है। इतना खुशी से मैं इसको लेकर आई हूँ और ये काम ही नहीं कर रही। अभी मैं इसको लेकर बैठी हुई हूँ, चार्ज हो गई है, काफी देर में बैठी रही हूँ, तकरीबन अभी भी 10-15 मिनट हमने इसको कर लिया होगा। अभी दोबारा इसको चला कर देखते हैं। अब मुझे लगता है कि हुई है, इससे पहले जो हम करते रहे ना तब नहीं हुई थी। हो गया। चल तो रहा है, हो रही है, शेक बन रहा है। आयत भागो, शेक आपका ये इसमें दबा के नहीं बैठना, कुछ नहीं होगा। इधर नीचे रख दो, हो जाएगा, बन जाएगा। ओ बस बस हाँ, अब चल गया। इसको रखो, रख दो, जाएगा बन। पूरा दिन असल में पता है हमने इसको अभी भी 10-15 मिनट लगाया, इसको तकरीबन 1 घंटा पूरा ना चार्ज पे लगाना चाहिए, फिर जाके ये होगा। अब बंद हो रहा है। अब बंद हो रहा है, बस यही बैठ इसको ना हमें सही से चार्ज करना पड़ेगा, जो अभी तक हम सही से चार्ज कर ही नहीं रहा इसको। नहीं, अब बन गया होगा, मुझे भी लग रहा है ना। बनाना तो ऐसे ही नजर आ रहा है अंदर। बनाना नजर आ रहा है। ये शेक बन गया। फाइनली जो है ना, ये देखो बच्चों का मिल्क शेक तैयार हो गया। पी के देखो कैसा है, पी के जल्दी से बताओ कैसा बना है। अच्छा बना है, करो आप, ट्राई करो जरा, अच्छा बना है या बस ऐसे ही बातें कर रही है। अच्छा बना है। अब मुझे यकीन हो गया जब तक मैं खुद नहीं पीऊंगी। ये तो पूरा मजे का शेक बन गया है, सच कह रही हूँ, अच्छा बना है। जैसे आयत को पसंद है ना। आयत चलो पियो, फिनिश करो। और कल रात मैं ऐसे सो गई, व्लॉग मेरा एंड हो ही नहीं पाता। जब से हम वहां से वापस आए ना, व्लॉग एंड ही नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं बैठे होते हैं, बात खत्म हो जाती है और व्लॉग खत्म। जो मेरे हस्बैंड की लड़ाई हुई, वो सब बताने का मतलब ये है कि देखो, हमारे ना, मेरे हस्बैंड के 2 घर हैं, तो दोनों घर की उनको जिम्मेदारी देखने के साथ साथ मेरे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी इस वजह से है कि जो रिश्तेदार आता जाता सबका जो है ना मुझे देखना पड़ता है मेरे ऊपर। और इस घर पर ये सारी जिम्मेदारियां, मतलब जो इनका अभी दूसरा घर है, वहां पर रिश्तेदारों का आना जाना, जैसे मेहमान का संभालना, वो सारा कुछ मेरे होता है, मेरे घर पर होता है। कोई भी कहीं से भी मेहमान आ रहा है, वो सब मेरे घर पर आते हैं कि ये बड़ा घर है और सितारा के घर जाना है, तो सब यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो है ना जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं वहाँ की निस्बत। जैसे कौसर वहाँ पर अकेली है, कौसर को सिर्फ इब्राहिम को देखना है और मेरे हस्बैंड जब जाते हैं तो उनको देखना होता है। बाकी कोई आया गया, कोई रिश्तेदार आ रहा है, कोई कुछ भी नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पर चाहे बड़े हैं छोटे हैं, सब यहाँ पर आते हैं, जिसकी वजह से कल मेरा गुस्सा बनता था और हमारी बहुत लड़ाई हुई कल इस बात पे कि आपको पता है, मतलब कोई और भी नहीं, आपके वालिद हैं, मेरे ससुर है, और मैं अपने ससुर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। वो मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। जब भी मतलब एक होता है ना, उनको आना होता है, वो मेरे पास आते हैं, मेरे बच्चों के साथ रहते हैं, उनका दिल लगता है और वो कहीं जाते भी नहीं है। जब भी यहाँ पर आते हैं ना, वो इधर ही रहते हैं। अगर हम जाते भी ना कौसर के घर पर, बस वहीं पर खाना वाना खाकर आ जाते हैं, स्टे नहीं करते रहते। और मुझे अच्छा लगता है कि चलो बच्चों के साथ बैठते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते, एक अच्छा सा टाइम गुजरता है और बच्चों को पता चलता है कि हाँ हमारे दादा अबू आए हुए हैं। मुस्तफ़ा जैसे स्कूटी पे जाता है, वो भी जब बहुत ज्यादा जिद करता है तब स्कूटी पे चला जाता है। हम मना करते हैं कि ट्रैफिक आ रही हो, गाड़ियां आ रही होती हैं, तो डर लगता है। बच्चे ऐसे रोड पे स्कूटी चलाते हैं और हमने एक्सीडेंट देखे हैं, अभी कितना कुछ, इतना बड़ा हादसा देख के आए हुए हैं, तो डर लगता है। मैं मुस्तफ़ा को नहीं निकलने देती बाहर। तो खैर ये सारी चीजें थी। और उसके बाद गए हमने ग्रोसरी की, सारा कुछ, हर एक चीज़ लेकर आए। अभी घर में सारा कुछ पड़ा होता है ना, फिर टेंशन नहीं होती। फिर चाहे उधर होते हैं ना, फिर ये है कि यहाँ पीछे खाना बनता रहता है। हमारा लेट हो जाए ना मुझे मसला नहीं है, मेरा लेट हो जाए मुझे मसला नहीं है। मुझे तब मसला होता है जब घर में कोई आता है तो बहुत शर्म आती है, अजीब लगता है कि क्या सोचेंगे, ख्याल रखते हैं। क्योंकि मैं रिश्ते में ना उनकी भांजी की बेटी हूँ, मतलब मेरे जो ससुर हैं वो मेरी अम्मी के सगे मामू हैं, सगे मामू है, तो मैं उनकी भांजी की बेटी हूँ। तो अब्बू की मैं ज्यादा करीबी रिश्तेदार हो गई, कौसर जो है इनकी अम्मी की ज्यादा करीबी रिश्तेदार हो गई। मतलब मैं, मतलब जो मेरे, अभी हम दोनों वाइफ है ना, मेरा रिश्ता ज्यादा मेरे ससुर से है और जो कौसर का रिश्ता है वो ज्यादा मेरी सास से है। क्योंकि मेरी सास और इनकी जो अम्मी है वो बहनें हैं, तो उनकी खाला की, मेरे हस्बैंड की खाला की बेटी है कौसर। और मैं क्या हो गई इनकी, किस तरीके से मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिश्ता बना पता नहीं, लेकिन मेरे जो ससुर है वो और मेरी अम्मी जो है ना वो सगे मामू और भांजी हो गए। जैसे मतलब तैयबा और मेरे भाई फारूक हो गए,
जैसे तैयबा भी भांजी हो गई ना, हाँ भांजी हो गई, और फारूक मामू हो गए, मामू भांजी, ये वाला रिश्ता है। तो मेरा उनके साथ करीबी रिश्ता है, इसलिए और इस वजह से शायद वो ज्यादा मुझसे मिलते भी हैं, एहसास भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। तो शुरू से जब से मेरी शादी हुई है, मेरे ससुर मेरे साथ शुरू से बहुत अच्छे थे और अब तक अच्छे हैं, चुपचाप। वैसे भी वो सबके साथ अच्छे रहते हैं। मेरा ये नहीं है कि मैं कहूँ अपने लिए मेरे साथ अच्छे हैं, सबके साथ अच्छे रहते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, जब वो यहाँ पर आते हैं तब उनका मेरे बच्चों के साथ, मेरे घर पर दिल लगता है, इधर ही रहते हैं और कहीं नहीं जाते चीज़ें। तो खैर, इसी के साथ आज का व्लॉग करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक कर देना। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।